नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार ने एक बार फिर कौतूहल पैदा कर दिया है। वहाँ की राजनीति जिस तरह करवट ले रही है, उसने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नीतीश कुमार अब क्या करेंगे। क्या वो महागठबंधन में बने रहेंगे या फिर अलग राह चुनेंगे, और अगर अलग राह चुनेंगे तो जाएंगे किधर। क्या भाजपा दोबारा उनके साथ आने को राजी होगी। सवाल यह भी है कि जो महागठबंधन भाजपा को न सिर्फ बिहार बल्कि 2024 के चुनाव के लिहाज से बना था, उस महागठबंधन का क्या होगा। और ये जो सवाल उठा है, इस सवाल उठने के पीछे की एक बड़ी वजह है, वो है 12 जून की प्रस्तावित रैली जो पटना में होनी थी और उसे अब स्थगित कर दिया गया है। ये दरअसल कोई साधारण सभा नहीं थी जो 12 जून को पटना में होनी थी। यह असल में विपक्षी एकजुटता का एक तरीके से शंखनाद होना था। इतना ही नहीं, 2024 में वो गैर भाजपाई दलों के जुटान का मंच बनता। इस नजरिए से अगर देखें तो उस कार्यक्रम का स्थगित होना अपने आप में बड़ी घटना है, बिहार के लिहाज से भी और भाजपा के खिलाफ देश भर में बनने वाले उस मोर्चे बंदी के लिहाज से भी, जिसमें ये कवायद है कि भाजपा को कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए। और इसमें दो लोगों का साक्षात्कार बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, एक केसी त्यागी का और दूसरा मनोज झा का। केसी त्यागी ने और मनोज झा ने जो कहा, वो अगर एक साथ मिलाकर देखें तो इनका कहना था कि 450 सीटों के आसपास जो है वहां भाजपा को संयुक्त विपक्ष से दो हाथ करना पड़ेगा। लेकिन ये जो स्थगित हुई सभा, उस सभा ने कई सारे सवाल खड़े किए जो हमने आपको बताए। अब बड़ी बात यह है कि स्थगित क्यों हुई। जो बात निकल कर आ रही है वो ये बता रही है कि 2024 आसान नहीं है गैर भाजपाई विपक्ष के लिए, अगर वो चाहता है कि नरेंद्र मोदी को हराए। क्यों? डीएमके ने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल 11 जून को रामलीला मैदान में अपनी ही रैली निकाले हुए हैं। सीपीएम को माने सीताराम येचुरी को अच्छा नहीं लगा कि क्या ही है, समय नहीं है, आपने बड़ा ऑड समय तय कर लिया। कई नेता तो ये कह रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदे इस पर लंबा एनालिसिस पीस लिखा है कि उन्होंने नीतीश कुमार ने फ़ोन किया था और फिर उन्होंने कहा कि आपको 12 को आना है। उन्होंने निमंत्रण तो दिया लेकिन इसको लेकर कभी कंसल्ट नहीं किया, पूछना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। मतलब ये बात निकल कर आई है कि वो लोग जिन्हें नीतीश कुमार कांग्रेस के कहने पर एकजुट कर रहे थे, वो कम से कम कांग्रेस की अगुवाई में आने को तैयार नहीं है, और जो यूपीए का हिस्सा है वो कांग्रेस के बिना जाने को तैयार नहीं है। और तीसरी तरफ कांग्रेस, चूंकि ये पटना में होगा तो स्वाभाविक तौर पर मतलब होगा क्या होना था, तो जाहिर है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में होता तो कांग्रेस कैसे अब किसी की अगुवाई को स्वीकार कर ले, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसलिए उधर से ना राहुल गांधी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने कहा कि देखिए, अब चूंकि कांग्रेस से भी कोई बड़ा नेता आ नहीं रहा है, हम चाहते थे कि हर पार्टी के मुखिया आए, तो इसलिए अब इसको स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन मामला ये नहीं है, मामला वो है जो हमने आपको बताया, और यही एक महज कारण नहीं है। कहा जा रहा है कि एक फार्मूला भी नीतीश कुमार ने सुझाया था कांग्रेस को कि कैसे विपक्ष को जोड़ा जाए, और उसी फार्मूले की आप एक तरह से कहें कि वानगी थी जो ममता बनर्जी ने अपने बयान में कही थी। और दरअसल ममता बनर्जी क्यों, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो दरअसल कांग्रेस के साथ इसी शर्त पर खड़े होना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो उन राज्यों में हिस्सेदारी ना ले जहां वो कमजोर है, यानी वो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इस तरह वो तय कर ले कि जहां वो मजबूत है वहां लड़े। अब ये तो जो फार्मूला है ये कांग्रेस को क्यों ही पसंद आएगा, क्योंकि अगर इस फार्मूले पर कांग्रेस चलेगी तो कांग्रेस
तमाम क्षेत्रीय दलों की तरह खुद भी क्षेत्रीय ही रह जाएगी। अगर वो पश्चिम बंगाल में अपना दावा नहीं ठोकेगी, अगर वो उत्तर प्रदेश में अपना दावा नहीं ठोकेगी, तो उसकी राजनीति कहाँ बचेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो केरल में कुछ है नहीं, तो आप वहाँ क्या ही मदद करिएगा कांग्रेस का? और जैसे ममता बनर्जी तमिलनाडु में क्या मदद कर पाएंगी कांग्रेस की, या कर्नाटक में उनका कौन सा आधार है? दूर की बात ही छोड़ दें, आप ये देखिए कि अखिलेश यादव राजद की क्या मदद कर सकते हैं, या अखिलेश यादव कांग्रेस की क्या मदद कर सकते हैं बिहार में। तो ये जो सवाल है, दरअसल ये सवाल कांग्रेस के सामने भी खड़ा है। इसीलिए ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस फार्मूला पर चलने को तैयार नहीं है। वो विपक्षी एका चाहती है, लेकिन जयराम रमेश का वो बयान अभी भी हमको याद है, जब भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की शर्त पर विपक्षी एका नहीं हो सकती है, और ये बात अभी तक दिखाई दे रही है। तो स्वाभाविक है कि ये जो ताना बाना बुना गया, जिस ताने बाने में क्षेत्रीय दल को स्पेस दिया जाए और ख़ास तौर से वहाँ उनको पनपने के लिए कांग्रेस अपना स्पेस कम करे या कांग्रेस वहाँ चुनाव ही न लड़े, ये बात और ये सुझाव भी कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ज़्यादा ठीक लगा नहीं। एक चीज़ और है जो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, वो ये कि नीतीश कुमार की अगुवाई क्या वाकई में विपक्ष को ठीक लग रही है? क्योंकि 2-3 उदाहरण हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं। एक तो हालिया 12 जून वाला, जो इनको स्थगित करना पड़ा क्योंकि वहां अगुवाई जो है नीतीश कुमार की होती। इससे पहले आपको याद होगा फतेहाबाद में एक सभा हुई थी चौधरी देवीलाल पर, उनकी जयंती थी। तब भी एक कोशिश हुई थी, और उस कोशिश में यह था कि नीतीश कुमार को कम से कम जनता परिवार अपना नेता मान ले। तो जनता परिवार भी अपने नेता मानने के लिए तैयार नहीं है नीतीश कुमार को, और वहां कोई जुटान भी नहीं हुआ था। तो यह भी एक बात है जो ये बताती है कि दरअसल नीतीश कुमार को लेकर उस तरह का कोई आप ये कहें कि उत्साह विपक्ष में नहीं है। और बड़ी चीज़ यह है कि जो सर्वे हुए हैं इस साल में, उन सर्वे में भी नीतीश कुमार को कोई बहुत आप ये कहें कि बड़े प्रतिस्पर्धा के तौर पर कोई नरेंद्र मोदी का देखता है, ऐसा भी नहीं है। बताइए 1% लोग हैं जो मानते हैं, वो भी अब मान रहे हैं। जब ये महागठबंधन बना था, तब जब सर्वे हुआ था अगस्त में 2022 में, तब तो नीतीश जी गिनती में भी नहीं थे। तो ये 2-3 चीजें साफ दिखाई दे रही हैं जो ये बता रही हैं कि ये जो महागठबंधन बना है, और ये महागठबंधन बनने की सेवा शर्तें यही थी कि नीतीश जी जो है लोक कल्याण मार्ग की रेस के लिए तैयारी करेंगे। लेकिन अब तो लग रहा है कि अब तैयारी क्या, कोई उनके साथ आने को खड़ा ही नहीं है। न जनता परिवार और न वो परिवार जिसके लिए वो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, अखिलेश यादव से मिले थे, अब वो अभी उनके कहने पर पटना तक पहुंचने को राजी नहीं हो रहा है। तो अब जो परिस्थिति बनी है उसमें महागठबंधन का क्या होगा? विपक्षी एका का जो ताना बाना बुना गया था उसका क्या होगा? क्या वो विपक्षी एका वैसे ही होगी जैसे नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हुई थी, कि इधर जो है 25 राजनीतिक दल थे जो समारोह के साथ थे, और उधर 21 थे जो समारोह के खिलाफ थे? उसी तरीके का माहौल बनेगा। और अगर ऐसा ही माहौल बनेगा तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्योंकि वो कह रहे थे कि हम पार्टी बचाने आए हैं, पार्टी भी टूट के बिखर गई है। तो पार्टी रही नहीं, मतलब रही का मतलब है, लेकिन टूट रही है, कमजोर हो रही है। और फिर चेहरा वाला भी मसला कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस महागठबंधन का क्या होगा, और इसके सहारे जो 2024 की तैयारी की कवायद थी उसका क्या होगा? और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर अपना मन बदलने जा रहे हैं? आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।